जय सिया राम बंधुओं, हर हर महादेव। राम जी हम सब पे अपनी करुणा, अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। प्रेम भाव मन से सुनिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एहि बिरले सदीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबलो अविद्या कर परिवारा, मोहवादितम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई, छोरत ग्रंथि जाने खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई, खलबल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी, जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित का समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरो खानाना, तह तह सुर बैठे करि थाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी।
इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए हुए बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभांजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराए चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन्हन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीपक बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकाश से कौन जलावे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय बिहगेश। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति से क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जऊँ, पुनि प्रत्युह अनेक। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधन में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री रामचंद्र जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई,
रह न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृपित हित लागी, जिमिस असन पचवै जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को समूढ़न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीव ते धन्य। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा विश्राम लेत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आगे के पाठ पे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।